हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि जी को समर्पित है और साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ऐसे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ उनके निमित्त व्रत भी किया जाता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी पापों का नाश करने वाली है और योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी जो कि 1 जुलाई को सुबह 10:27 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर हो रहा है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो 2 जुलाई को रखा जाएगा और व्रत का जो पारण है वो 3 जुलाई को सुबह 5:27 से लेकर सुबह के ही 7:11 के बीच व्रत का पारण किया जाएगा। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, पुण्य की बढ़ोतरी कराने वाली है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और एकादशी पर भगवान विष्णु जी के एकादशी वाले दिन सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद फिर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति को एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित करना चाहिए और उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उनको तुलसी पत्तर चढ़ाएं और फल फूल और एक खंड घी का दीपक भी जलाएं। तो वहीं पर बैठकर योगिनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान भी करना चाहिए। तो अब मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनी। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पांडु पुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और यह व्रत इस लोक में भोग तथा प्रलोक में मुक्ति देने वाला माना गया है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में ही प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में एक कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक तुम उसका श्रवण करना। कुबेर नाम का एक राजा जो कि अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था, वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम एक यक्ष सेवक भी था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशाल लाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री भी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम सख्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इसी भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की रात देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत ही क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुधि रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत ही वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान ही
शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां पर गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तूने कौन से ऐसे नीच कर्म किए हैं जिससे कि तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट तू भोग रहा है। महर्षि जी की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम के एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि जी के वचन सुनकर हेममाली अति ही प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक वह रहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसलिए सभी को इस योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।